टुडे आई विल डिस्कस डायफ्राम गेज। देखिए ये भी इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस में 3 टाइप है टोटल। फर्स्ट है वार्डन ट्यूब, सेकंड है डायफ्राम गेज और थर्ड है बिलो गेज। तो वार्डन ट्यूब ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, इसमें वीडियो मेंशन है, आप देख सकते हैं। सेकंड है डायफ्राम गेज। देखिए डायफ्राम आपके क्या है, डायफ्राम भी एक डिवाइस है जो कि सर्कुलर डिस्क के तरीके से होती है। जो आप ये डायफ्राम देख रहे हैं ये फ्लैट, ये देखिए ऐसा नहीं है, ये आपको फ्रंट डायग्राम है। यदि आप पूरा टोटल डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से आपकी एक डायफ्राम प्लेट होती है जो कि इलास्टिक मटेरियल का जनरली बना होता है। इस तरीके की प्लेट होती है। इसके जो साइड है, इसको साइड हम फिक्स किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे फिक्स्ड है साइड ये पोर्शन। तो डायफ्राम आपका इस तरीके से सर्कुलर प्लेट होता है। ये डायग्राम आपका कैसा है, सर्कुलर है, ऐसा आपका डायग्राम है। इस तरीके से जैसा आपका 2D में दिख रहा है, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। अब देखिए डायफ्राम ऐसा गेज है, जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, सपोज यदि लीनियर देखें और यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये डिफ्लेक्ट होगा अपने इनिशियल पोजीशन से, क्लियर है कि नहीं। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, इसी डिफ्लेक्शन को हम कैलिब्रेट करेंगे प्रेशर के टर्म में। ये इसका प्रिंसिपल है डायफ्राम गेज में। वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से मटेरियल के ये बने होते हैं, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपका डायग्राम जो है डायफ्राम गेज का ब्लॉक डायग्राम है, इंटरनल मैकेनिज्म है। इसमें देखिए फर्स्ट आपकी होती है हाउजिंग। ये एक मटेरियल का बना होता है हाउजिंग के जो अपर पोर्शन पे हम डायफ्राम जो ट्यूब है या फिर डायफ्राम जो प्लेट है, इस प्लेट को हम फिक्स करते हैं। इसके कॉर्नर पे, ये सर्कुलर कॉर्नर पे चारों तरफ हम इसको प्लेट को फिक्स करते हैं। अब इस प्लेट को एक लिंक से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक लिंक से कनेक्ट करते हैं, जो कि लिंक कनेक्टेड होता है सेक्टर से। देखिए लिंक आपका किससे कनेक्टेड है, सेक्टर से। इसका मैकेनिज्म में सेम बॉर्डन ट्यूब के तरीके से है, सब कुछ आपका मैकेनिज्म सेम है, बस वहाँ बॉर्डन ट्यूब की जगह हम यहाँ पे डायफ्राम यूज कर रहे हैं। और सेक्टर आपका पायोटेड होता है। पायोटेड मीन्स कि यदि आप यहाँ पे मोशन देंगे तो आपका जस्ट बैकवर्ड मोशन देता है, क्लियर है कि नहीं, आपने पायोटेड लिंक देखा होगा। अब यहाँ सेक्टर कनेक्टेड, सेक्टर मीन्स क्या हुआ, सेक्टर आपका एक रैक है, रैक का जब स्मॉल पोर्शन लेते हैं तो उसे हम जनरली सेक्टर बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। सेक्टर में कोई छोटा सा टुकड़ा, जब हम किसी ब्रॉड एरिया में छोटा सा सेक्टर लेते हैं उसे हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का जो तिथ है वो पिनियन के तिथ से मेस करता है। ये आपका जो गियर कटा हुआ एक तिथ है, इससे हम पिनियन बोलते हैं। इसी पिनियन से कनेक्टेड है पॉइंटर, जो कि स्केल पे रीडिंग देगा। ये आपकी स्केल है। तो इस तरीके से जो आपका कंस्ट्रक्शन है डायफ्राम गेज का, वो यही है टोटल। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ से आप जो भी गैसेस है या फ्लूइड है, जिसका भी आपको मेजर्ड करना है, उस प्रेशर को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, या फिर उस एयर को, गैसेस को हम इंसर्ट करेंगे। अब जो गैसेस को इंसर्ट करेंगे तो ये गैसेस आएगी और इस प्रेशर जो आपका डायफ्राम गेज है, इस पर प्रेशर जनरेट करेगी, क्लियर है कि नहीं। जब इस पर प्रेशर लगाएगी तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपका डायफ्राम जो है इलास्टिक मटेरियल का बना है। ये एक पार्टिकुलर रेंज तक डिफ्लेक्ट होगा। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये कनेक्टेड है लिंक से। लिंक भी आपका क्या होगा, अपर पोर्शन पे डिफ्लेक्ट होगा। जब ये लिंक आपका अपर पोर्शन पे डिफ्लेक्ट होगा तो पिनियन आपका जो सेक्टर है, सेक्टर आपका लेफ्ट साइड मोशन देगा, क्लियर है कि नहीं। जब सेक्टर लेफ्ट साइड मोड करेगा तो आपका जो पिनियन है, ये पिनियन क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। इसी पिनियन से कनेक्टेड है क्या, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा किसमें, पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा क्लॉकवाइज, और उसी की रीडिंग शो करेगा यहाँ पे, जो देखिए स्केल की रीडिंग है, और वो शो कर देगा कि कितना प्रेशर उस फ्लूइड या फिर जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसमें कितना प्रेशर जनरेट हुआ है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब देखिए ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो देखिए जो डायफ्राम का जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ डायफ्राम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। देखिए फ्लूइड जितना आपको प्रेशर लगाएगी डायफ्राम पे, क्लियर है कि नहीं, जितना डिफ्लेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, ये प्रेशर के टर्म में हम कैलिब्रेट करेंगे किस पे, इस स्केल पे। ये इसका क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेम आपके बॉर्डन ट्यूब के प्रेशर के बेस्ड है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाँ पे हमने वहाँ पे बॉर्डन ट्यूब या सी टाइप ट्यूब यूज किया था, सेम यहाँ पे हम डायफ्राम यूज कर रहे हैं। वो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल यूज हुआ था, यहाँ भी इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल यूज है। वहाँ भी मैग्नीफिकेशन के लिए हमने रैक पिनियन ये अरेंजमेंट किया था, सेम यहाँ भी प्रिंसिपल वही है। चलिए डायफ्राम को डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये डायफ्राम आपका इस टाइप का होता है, सर्कुलर टाइप में है डायफ्राम, इस तरीके से होता है। ये आपका बिल्कुल थिन मटेरियल से बना होता है। इसमें देखिए मेटल और नॉन मेटल दोनों यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। अब देखिए नॉन मेटल में आपका क्या क्या होता है, रबर, हम रबर यूज करते हैं बनाने के लिए, टेफ्लॉन, नायलॉन में यूज होता है। इस टाइप के जो नॉन मेटेलिक मटेरियल है इसका भी डायफ्राम हम बनाते हैं। अब मेटल में देखिए, मेटल में जनरली देखिए नॉन मेटल में क्या है आपका, कोरोजन रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, तो मेटल में स्टेनलेस स्टील, हर वो मटेरियल यूज करते हैं जिसमें क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। लेकिन देखिए ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी होना चाहिए जो मटेरियल आप यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गैसेस फ्लो होगा, फ्लूइड फ्लो होगा, इसलिए हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो प्लस कोरोजन रेजिस्टेंस हो। इसलिए हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, जनरली एलॉय यूज करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इनकोनल या मोनल एलॉय, निकिल। तो इस टाइप के मेटल और नॉन मेटल से जनरली हम जो डायफ्राम है इसको बनाते हैं। देखिए इससे हम लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये जो इससे हम लो प्रेशर, मीडियम और वैक्यूम प्रेशर है, इससे हम हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मेजर कैसे करते हैं, जो आपका स्केल है ये स्केल प्रेशर डिफरेंस को बताता है। जैसे देखिए आपने डिफरेंशियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए इसका डिफरेंशियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P माइनस पी ए। ये पी ए क्या है, ये देखिए पी ए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपके डायफ्राम में एटमॉस्फेयर प्रेशर भी एक्ट करेगा एट ए टाइम, तब आपको जो स्केल देता है ये यही रीडिंग देता है। देखिए स्केल आपका कैसा होता है, यहाँ पे 0 रीडिंग रहेगा, यहाँ पे पॉइंटर आपका रहेगा। यदि पॉजिटिव प्रेशर आएगा तो इसके अप साइड मूव करेगा, नेगेटिव प्रेशर आएगा तो ये इस साइड मूव करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि देखिए इससे आप वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर रहे हैं। तो ये तब अप्लाई होता है जब आप जो प्रेशर अप्लाई किए वो ग्रेटर देन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि अप्लाइड प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आपका क्या हो जाएगा, ये लगेगा। तो जो आपका प्रेशर डिफरेंस आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब आपका ट्यूब क्या होगा, देखिए आपका अभी जो ये बॉर्डन जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम इस तरीके से आपका बेंड हो रहा, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है। यदि डायफ्राम आपका लोअर साइड मोशन में है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, उस केस में आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, उसका लिंक मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए वैक्यूम प्रेशर का जो रिफरेंस होता है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या बेस पॉइंट जो लेते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डायफ्राम। देखिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम में जो डायफ्राम दिख रहा है ये आपका फ्लैट टाइप डायफ्राम है। तो ये जो डायफ्राम है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, फ्लैट टाइप, डिस्क टाइप, कार्बोरेटेड टाइप, कैप्सूल टाइप। तो आप इसका अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, डायफ्राम को चेंज कर सकते हैं। आपका डायफ्राम ऐसा ही रहेगा सर्कुलर, लेकिन जो उस पर जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग चेंज हो जाती है। फ्लैट टाइप, यहाँ पे देखिए फ्लैट टाइप बिल्कुल दिख रहा है, फ्लैट टाइप। डिस्क टाइप में देखेंगे तो यहाँ से उभार सा आ जाएगा, कार्बोरेटेड देखेंगे तो प्रोजेक्शन मिलेगा आपको इस तरीके से। कैप्सूल टाइप में शेप ही बिल्कुल इस तरीके का होता है। तो देखिए ये इसमें जनरली सेंसिटिविटी पूछता है कि किसकी सेंसिटिविटी बेस्ट होती है। तो जो कार्बोरेटेड टाइप आपकी जो डायफ्राम है, तो ये कार्बोरेटेड टाइप में सेंसिटिविटी अच्छी होती है। अब देखिए सेंसिटिविटी है क्या, जब आप जब आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो कितना वो फास्ट या कितना जल्दी वो रिस्पॉन्स करता है आउटपुट का, तो वही आपके क्या होते हैं, कार्बोरेटेड है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया और कितना जल्दी आपको वो क्या कर रहा है, वहाँ पॉइंटर पे शो कर रहा है। जितना फास्ट आपका रिस्पांस होगा उतनी एक्यूरेसी क्या होगी, सेंसिटिविटी कहते हैं कि उस टूल की अच्छी होती है। क्योंकि इनपुट अपन आउटपुट अपन इनपुट, सेंसिटिविटी क्या है, आउटपुट अपन इनपुट। जितने टाइम में आपने क्या दिया, इनपुट दिया, कितना फास्ट आउटकम है, उसका रिजल्ट कितना जल्दी आ रहा है, वही आपका क्या है, सेंसिटिविटी है। इसीलिए कैलकुलेटेड टाइप की सेंसिटिविटी हमेशा बेस्ट होती है कंपेयर टू इन तीनों से। तो जो आपका जो डायफ्राम होता है जनरली कार्बोरेटेड डायफ्राम हम यूज ही करते हैं, फ्लैट टाइप या अनदर टाइप जो है उसको हम यूज नहीं करते हैं। और डायफ्राम का जो बनाते हैं तो इसका जो, जैसे हम आपको बताया कि नॉन मेटल यूज करते हैं, मेटल उसकी थिकनेस बहुत कम रखते हैं जिससे कि क्या हो, प्रॉपर्टी को पूरा वो शो करे, इलास्टिक प्रॉपर्टी को। आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों क्लियर हो गया। चलिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज यही है कि एक तो स्मॉल साइज में है ये, और सेकेंड कि इसमें जो
जो प्रेशर है इससे हम वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कैसा है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स कि इसका रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। जो ये सेक्टर है ना पूरा, ये डायफ्राम, तो डायफ्राम आपको चेंज ही करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम, डायफ्राम को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो और इसमें डिसएडवांटेज इसका ये है कि हाई प्रेशर आप इससे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एक्यूरेसी नहीं देगा। ये लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।